दोस्तों नमस्कार, ये है मार्गदर्शन फॉर सिविल सर्विसेज। मैं अनुराग चौधरी। दोस्तों मार्गदर्शन करंट अफेयर्स के अंतर्गत इस वीडियो में प्रस्तुत है राष्ट्रीय घटनाओं पर आधारित प्रश्नों का अर्धवार्षिक संकलन। इसमें हम जुलाई 2023 से दिसंबर 2023 तक के महत्वपूर्ण राष्ट्रीय घटनाओं को कवर करेंगे। ये वीडियो विभिन्न प्रतियोगी परीक्षाओं जैसे RO यानी समीक्षा अधिकारी सहायक समीक्षा अधिकारी, UPPCS प्रारंभिक परीक्षा, APS यानी अपर निजी सचिव परीक्षा तथा बैंक, SSC और रेलवे द्वारा आयोजित विभिन्न परीक्षाओं के लिए बहुत ही उपयोगी है। तो आइए शुरू करते हैं राष्ट्रीय घटनाओं के अर्धवार्षिक संकलन का भाग 1। पहला प्रश्न है दोस्तों, ब्रह्मोस मिसाइल से लैस वह मिसाइल विध्वंसक पोत जिसे 26 दिसंबर 2023 को नौसेना में शामिल किया गया है। तो याद रखिएगा ये पोत है INS इम्फाल। याद रखिएगा INS इम्फाल ब्रह्मोस मिसाइल से लैस वह मिसाइल विध्वंसक पोत है जिसको कि 26 दिसंबर 2023 को नौसेना यानी इंडियन नेवी में शामिल किया गया है। इसका नाम INS इम्फाल है। अगले प्रश्न पर आते हैं। अगला प्रश्न है दोस्तों, दिसंबर 2023 में यूनेस्को ने विरासत और सांस्कृतिक महत्व के भवनों के संरक्षण और रखरखाव के प्रयासों के लिए किस भारतीय स्थल को यूनेस्को एशिया पैसिफिक सांस्कृतिक विरासत संरक्षण पुरस्कार अवार्ड ऑफ एक्सीलेंस से सम्मानित किया है? तो उत्तर है पंजाब के रामबाग गेट और प्राचीरों को। तो याद रखिएगा यूनेस्को ने विरासत और सांस्कृतिक महत्व के भवनों के संरक्षण और रखरखाव के प्रयासों के लिए पंजाब के रामबाग गेट और प्राचीरों को अवार्ड ऑफ एक्सीलेंस से सम्मानित किया है। अगला प्रश्न है, हाल में भारतीय सशस्त्र बलों को उनके उत्कृष्ट प्रदर्शन के लिए किस प्रतिष्ठित पुरस्कार से सम्मानित किया गया है? तो उत्तर है गोल्डन आउल अवार्ड। देखिए गोल्डन आउल अवार्ड ये भारतीय सशस्त्र बलों को उत्कृष्ट प्रदर्शन के लिए इस पुरस्कार से सम्मानित किया गया है। अगला प्रश्न है, किस बॉलीवुड अभिनेता को पेटा इंडिया द्वारा वर्ष 2023 के सबसे खूबसूरत शाकाहारी सेलिब्रिटी के रूप में सम्मानित किया गया है? तो जैकी श्रॉफ को। याद रखिएगा जैकी श्रॉफ जो है इनको वर्ष 2023 के पेटा इंडिया के सबसे खूबसूरत शाकाहारी सेलिब्रिटी के रूप में सम्मानित किया गया है। अगला प्रश्न बहुत ही महत्वपूर्ण है। आप देखिए वर्ष 2024 में होने वाले 75वें गणतंत्र दिवस समारोह में किस देश के राष्ट्रपति को मुख्य अतिथि बनाया गया है? तो याद रखिएगा 2024 का जो गणतंत्र दिवस यानी 26 जनवरी के मुख्य अतिथि फ्रांस के राष्ट्रपति इमैनुअल मैक्रों को जो है बनाया गया है। अगला प्रश्न, दिसंबर 2023 में जारी विश्व डिजिटल प्रतिस्पर्धात्मकता रैंकिंग यानी WDCR 2023 में भारत को कौन सी रैंक मिली है? तो विश्व डिजिटल प्रतिस्पर्धात्मकता रैंकिंग में भारत की रैंक 49वीं है। भारत की पहली महिला जिन्हें दिसंबर 2023 में इंटरनेशनल इंस्टीट्यूट फॉर द यूनिफिकेशन ऑफ प्राइवेट लॉ यानी UNIDROIT यानी यूनिट राइट की गवर्नर काउंसिल के लिए चुना गया है। तो ये हैं उमा शेखर। दोस्तों उमा शेखर ये भारत की पहली महिला हैं जिनको कि इंटरनेशनल इंस्टीट्यूट फॉर द यूनिफिकेशन ऑफ प्राइवेट लॉ की गवर्निंग काउंसिल के लिए नियुक्त किया गया है। अगला प्रश्न है, केंद्रीय मंत्रिमंडल ने हाल में गुजरात के किस हवाई अड्डे को अंतर्राष्ट्रीय हवाई अड्डा घोषित करने की मंजूरी दी है? तो सूरत हवाई अड्डा को। दोस्तों केंद्रीय मंत्रिमंडल ने गुजरात के सूरत हवाई अड्डा को अंतर्राष्ट्रीय हवाई अड्डा यानी इंटरनेशनल एयरपोर्ट घोषित करने की मंजूरी दी है। अगला प्रश्न है, भारतीय वायुसेना ने दिसंबर 2023 में किस वायु रक्षा मिसाइल प्रणाली का सफल परीक्षण किया है? तो इसका नाम है SAMAR यानी समर। ये जो है भारतीय वायुसेना द्वारा वायु रक्षा मिसाइल प्रणाली है जिसका नाम समर है। इसका सफल परीक्षण दिसंबर में किया गया है। अगला प्रश्न है, प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने 18 दिसंबर 2023 को कहां पर दुनिया के सबसे बड़े ध्यान केंद्र एक साथ जो है ये कितने लोग हैं आप देख सकते हैं।
एक साथ 2 लाख लोगों के ध्यान लगाने की व्यवस्था स्वरवेद महामंदिर का उद्घाटन कहाँ किया है? तो उत्तर वाराणसी में। दोस्तों आप जान लीजिए कि प्रधानमंत्री मोदी ने 18 दिसंबर 2023 को दुनिया के सबसे बड़े ध्यान केंद्र का उद्घाटन स्वरवेद महामंदिर में किया है। हाल में भारत में पहली बार किस दुर्लभ बीमारी से पीड़ित बच्चे का सफल बोन मैरो प्रत्यारोपण हुआ है? तो इसका नाम है प्राथमिक इम्यूनो डिफिशियंसी। तो ये भारत में पहली बार प्राथमिक यानी प्राइमरी इम्यूनो डिफिशियंसी से पीड़ित बच्चे का सफल बोन मैरो प्रत्यारोपण हुआ है। और आप जान लीजिए कि ये ट्रांसप्लांट दिल्ली कैंट स्थित आर्मी हॉस्पिटल में चिकित्सा पेशेवरों द्वारा किया गया है। अगला प्रश्न है 17 दिसंबर 2023 को प्रधानमंत्री मोदी ने कहां पर दुनिया के सबसे बड़े कार्यालय भवन डायमंड बोर्स का उद्घाटन किया है? तो सूरत में। और ये कॉम्प्लेक्स हीरो के साथ आभूषणों के व्यापार के लिए एक ग्लोबल सेंटर या वैश्विक केंद्र होगा। अगला प्रश्न है किस राज्य सरकार ने दिल्ली में 16 दिसंबर से 30 दिसंबर के बीच हिम महोत्सव का आयोजन किया? तो 16 से 30 दिसंबर के बीच हिम महोत्सव का आयोजन हिमाचल प्रदेश राज्य सरकार द्वारा किया गया है। अगले प्रश्न पर आते हैं, विश्व के सबसे ऊंचे फाइटर एयरफील्ड का निर्माण कहां पर किया जा रहा है? तो ये लद्दाख के न्योमा जगह है। न्योमा में दोस्तों, जो कि लद्दाख में है, यहां पर दुनिया के सबसे ऊंचे फाइटर एयरफील्ड का निर्माण किया जा रहा है। अगला प्रश्न है, हाल में कश्मीर में लागू आनंद विवाह अधिनियम किसको वैधानिक मान्यता देता है? तो उत्तर है सिख विवाह अनुष्ठानों के लिए वैधानिक मान्यता और पंजीकरण प्रावधान। तो हाल में ये कश्मीर में लागू हुआ है आनंद विवाह अधिनियम। अगला प्रश्न है, इंडिगो द्वारा हाल में लॉन्च किया गया AI चैटबॉट जो 10 भाषाओं में ग्राहकों के प्रश्नों को संबोधित करता है और एक अनोखा टिकट बुकिंग प्लेटफॉर्म प्रदान करता है, तो ये है 6Sky। देखिए 6Sky यानी 6ESKAI, ये जो है AI चैटबॉट है जिसको इंडिगो द्वारा लॉन्च किया गया है। और दोस्तों ये एक टिकट बुकिंग प्लेटफॉर्म है जो कि 10 भाषाओं में उपलब्ध है। अगला प्रश्न है, 7 दिसंबर से 24 दिसंबर 2023 के बीच कहां पर अंतर्राष्ट्रीय गीता महोत्सव 2023 का आयोजन किया गया? तो कुरुक्षेत्र हरियाणा में। और 2023 में इस महोत्सव में असम जो है वो भागीदार जो है राज्य है। अगला प्रश्न है कि 13 से 14 दिसंबर 2023 को बिहार में आयोजित 2 दिवसीय वैश्विक निवेशक शिखर सम्मेलन के दौरान कुल कितने करोड़ रुपए के MOU पर हस्ताक्षर हुए हैं? तो ये है 50,530 करोड़ रुपए। दोस्तों देखिए, बिहार में 2 दिवसीय वैश्विक निवेशक शिखर सम्मेलन हुआ है। इस दौरान कुल 50,530 करोड़ रुपए के MOU पर हस्ताक्षर किए गए हैं। अगला प्रश्न है, सियाचिन ग्लेशियर के ऑपरेशनल पोस्ट पर हाल में तैनात होने वाली भारत की पहली महिला मेडिकल ऑफिसर कौन है? तो ये हैं फातिमा वसीम, जो कि कैप्टन रैंक की अधिकारी हैं। ये सियाचिन ग्लेशियर के ऑपरेशनल पोस्ट पर तैनात होने वाली भारत की पहली महिला मेडिकल ऑफिसर हैं। अगला प्रश्न है, 14 दिसंबर 2023 को भारतीय नौसेना के विशाखापट्टनम स्थित नौसेना डॉकयार्ड में किस फास्ट अटैक क्राफ्ट को कमीशन किया गया है? तो ये है INS तारमुगली। ये जो है विशाखापट्टनम के नौसेना डॉकयार्ड में फास्ट अटैक क्राफ्ट जो है, इसका नाम INS तारमुगली है, इसको कमीशन किया गया है। अगला प्रश्न है, किस IIT के छात्रों द्वारा पानी में आर्सेनिक और धातु आयनों को हटाने के लिए अमृत नामक तकनीक विकसित की गई है? तो IIT मद्रास के द्वारा। अगला प्रश्न है, दिसंबर 2023 में किस नाम से भारत की सबसे तेज सौर इलेक्ट्रिक नाव को लॉन्च किया गया है? तो इसका नाम है बाराकूडा। याद रखिएगा, बाराकूडा जो है भारत की सबसे तेज सौर इलेक्ट्रिक नाव है।
अगला प्रश्न है दोस्तों, मीराबाई की 550वीं जयंती पर उनकी स्मृति में 23 नवंबर 2023 को मथुरा में प्रधानमंत्री मोदी द्वारा कितने रुपए मूल्य का डाक टिकट और स्मारक सिक्का जारी किया गया है? तो 5 रुपये मूल्य का डाक टिकट और 525 रुपये मूल्य का स्मारक सिक्का मीराबाई, जो कि कृष्ण भक्त कवित्री हैं, और उनकी स्मृति में 5 रुपये का डाक टिकट और 525 रुपये मूल्य का सिक्का जारी किया गया है। अगला है 35 ग्राम वजन का सिक्का, 150% चांदी, 40% तांबा, 5% निकिल और 5% जस्ते से बना है। ये सिक्का आम प्रचलन में नहीं होगा, इसे केवल स्मारक सिक्के के रूप में जो है इसको जारी किया गया है। अगला प्रश्न है, वर्ष 2023 में भारत में गूगल पर खोजों में कौन सी महत्वपूर्ण खोज शीर्ष पर रही? तो गूगल खोज में चंद्रयान 3 जो है, जिसको भारत ने सफलतापूर्वक, जो चंद्रयान था उसको दक्षिणी ध्रुव पर जो है स्थापित करने में सफलता पाई है। ये 2023 में भारत में गूगल पर जो है सर्च में सबसे महत्वपूर्ण खोज रही, जो कि शीर्ष पर रही। अगला प्रश्न है, हाल में किस राज्य सरकार द्वारा राज्य के सभी जिलों में पीएम कॉलेज ऑफ एक्सीलेंस की स्थापना की गई है? तो मध्य प्रदेश में। अगला प्रश्न, दिसंबर 2023 में भारत के किस राज्य में 3 दिवसीय तोरग्या महोत्सव मनाया गया है? तो तोरग्या महोत्सव अरुणाचल प्रदेश में मनाया गया है। अगले प्रश्न पर आते हैं, दिसंबर 2023 में 8वें ब्रह्मपुत्र वैली फिल्म फेस्टिवल यानी BVFF का आयोजन कहाँ पर किया गया? तो ब्रह्मपुत्र वैली फिल्म फेस्टिवल का आयोजन गुवाहाटी, असम में किया गया है। अगला प्रश्न है, दुबई में COP28 के दौरान जलवायु परिवर्तन की चुनौतियों से निपटने के लिए संयुक्त राष्ट्र के किस अभियान में भारत ने अपनी भागीदारी की घोषणा की? तो ये है रेस टू रेजिलियंस। अगला प्रश्न है, 10 दिसंबर 2023 को किस फ्रांसीसी शहर में तमिलवासियों के प्रतिष्ठित व्यक्तित्व तिरुवल्लुवर के सम्मान में एक प्रतिमा का अनावरण किया गया है? तो ये फ्रांस के सेर्गी शहर में। याद रखिएगा, 10 दिसंबर 2023 को फ्रांस के सेर्गी शहर में तमिलवासियों के प्रतिष्ठित व्यक्तित्व जो है तिरुवल्लुवर के सम्मान में एक प्रतिमा का अनावरण किया गया है। अगला प्रश्न है कि 5 से 6 दिसंबर 2023 को आए मिचोंग तूफान इसने भारत के किन राज्यों में भीषण तबाही मचाई? तो याद रखिएगा, मिचोंग तूफान से तमिलनाडु, आंध्र प्रदेश, तेलंगाना और उड़ीसा के तटीय क्षेत्र प्रभावित रहे हैं। अगला प्रश्न है, दिसंबर 2023 में भारत के किस प्रसिद्ध नृत्य को यूनेस्को ने अमूर्त सांस्कृतिक विरासत की सूची में शामिल किया है? तो ये गरबा नृत्य, जो कि गुजरात का प्रसिद्ध लोक नृत्य है, इसको यूनेस्को के अमूर्त सांस्कृतिक विरासत सूची में शामिल किया गया है। अगला प्रश्न है, केंद्र सरकार द्वारा हाल में राज्यों में आयुष्मान भारत स्वास्थ्य और कल्याण केंद्र का नाम बदलकर क्या करने का निर्णय लिया गया है? तो ये है आयुष्मान आरोग्य मंदिर। अगला प्रश्न है, नवंबर 2023 में अमेरिका की प्रतिष्ठित टाइम मैगजीन द्वारा जारी टाइम 100 जलवायु सूची में कितने भारतीय और भारतीय मूल के लोगों को स्थान मिला है? तो 8 भारतीय और भारतीय मूल के लोगों को टाइम 100 जलवायु सूची में जो है स्थान मिला है। अगला प्रश्न है, हाल में समान नागरिक संहिता अपनाने वाला देश का पहला राज्य कौन बना है? तो उत्तर है उत्तराखंड। दोस्तों, आप जान लीजिए कि गोवा पहले एकमात्र ऐसा राज्य रहा है जहां पर समान नागरिक संहिता लागू है। हाल में समान नागरिक संहिता अपनाने वाला जो है उत्तराखंड राज्य बना है। अगला प्रश्न है, नवंबर 2023 में भारत निर्वाचन आयोग ने किस खिलाड़ी को स्टेट इलेक्शन आइकन नियुक्त करने की घोषणा की है? तो एशियाई खेलों की स्वर्ण पदक विजेता दिव्य कीर्ति सिंह को। अगला प्रश्न है, नवंबर 2023 में किस मंत्रालय द्वारा महिलाओं के लिए पानी महिलाओं के लिए अभियान शुरू किया गया है? तो दोस्तों, ये आवास और शहरी मामलों के मंत्रालय द्वारा महिलाओं के लिए पानी और पानी महिलाओं के लिए अभियान शुरू किया गया है। अगला प्रश्न है, नवंबर 2023 में जारी हुरून इंडिया परोपकार सूची 2023 में कौन भारतीय दानकर्ता शीर्ष स्थान पर हैं? तो ये हैं शिव नाडार।
अगला है, हाल में किस भारतीय संस्थान द्वारा विकसित कार्बन नैनो फ्लोरेट द्वारा सूर्य के प्रकाश को ऊष्मा में कुशलतापूर्वक परिवर्तित किया जा सकता है? तो IIT बॉम्बे। दोस्तों, भारतीय संस्थान द्वारा विकसित कार्बन नैनो फ्लोरेट के द्वारा सूर्य के प्रकाश को ऊष्मा में कुशलतापूर्वक परिवर्तित किया जा सकता है। इसका प्रयोग IIT बॉम्बे के द्वारा किया गया है। अगला प्रश्न है, आपदा में प्रधानमंत्री मोदी के योगदान की व्याख्या वाली वह पुस्तक जिसका विमोचन उत्तराखंड के मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी ने 2 दिसंबर 2023 को किया। तो ये सिलियंट इंडिया, हाउ मोदी ट्रांसफॉर्म इंडिया, डिजास्टर डेमोक्रेटिक पैराडाइज, ये जो है ये आपदा के दौरान या आपदा में प्रधानमंत्री के योगदान की व्याख्या करने वाली पुस्तक है, जिसका विमोचन उत्तराखंड के CM पुष्कर सिंह धामी ने किया। और उस पुस्तक का नाम है सिलियंट इंडिया, हाउ मोदी ट्रांसफॉर्म इंडिया, डिजास्टर डेमोक्रेटिक पैराडाइज। अगला प्रश्न है, हाल में मर्सर द्वारा जारी क्वालिटी ऑफ इंडेक्स 2023 में किस भारतीय शहर को सबसे अच्छा जीवन स्तर वाला शहर घोषित किया गया है? तो सही उत्तर हैदराबाद को। दोस्तों, मर्सर एक संस्था है, इसके द्वारा क्वालिटी ऑफ इंडेक्स 2023 में हैदराबाद को सबसे अच्छे जीवन स्तर वाला शहर घोषित किया गया है। अगला प्रश्न है, रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह ने दिसंबर 2023 में कहां पर 40वें तटरक्षक कमांडर सम्मेलन का उद्घाटन किया? तो नई दिल्ली में। और 5 दिसंबर 2023 को नई दिल्ली में आयोजित इंटरनेट गवर्नेंस फोरम 2023 का मुख्य विषय क्या था? तो इसकी थीम थी भारत के डिजिटल एजेंडे को समायोजित करते हुए आगे बढ़ाना। और इंटरनेट गवर्नेंस फोरम 2023 नई दिल्ली में आयोजित किया गया। एशिया का सबसे बड़ा ओपन एयर वार्षिक व्यापार मेला बाली यात्रा का आयोजन दिसंबर 2023 में कहां पर हुआ? तो ये महानदी के तट पर कटक, ओडिशा में। याद रखिएगा, एशिया का सबसे बड़ा ओपन एयर वार्षिक व्यापार मेला बाली यात्रा महानदी तट पर कटक, ओडिशा में किया गया। अगला प्रश्न है, 4 दिसंबर 2023 को नौसेना दिवस के अवसर पर प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने कहां पर 45 फीट ऊंची छत्रपति शिवाजी महाराज की प्रतिमा का अनावरण किया? तो ये जगह है सिंधुदुर्ग, महाराष्ट्र में। अगला है, प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने 11 दिसंबर 2023 को भारत को स्वाधीनता के 100वें वर्ष में विकसित राष्ट्र बनाने के संकल्प के लिए किस पहल की शुरुआत की है? तो ये है विकसित भारत 2047 युवाओं की आवाज़। और ये इनिशिएटिव प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी द्वारा शुरू किया गया है, जिसमें ये लक्ष्य है कि स्वाधीनता के 100वें वर्ष में भारत को विकसित राष्ट्र बनाया जाएगा। अगला प्रश्न है, दिसंबर 2023 में किस भारतीय शहर ने चीन को पीछे छोड़ते हुए सबसे बड़ी पढ़ने की गतिविधि का गिनीज वर्ल्ड रिकॉर्ड बनाया? तो पुणे, महाराष्ट्र ने। आउटलुक बिजनेस मैगजीन ने हाल में किस राज्य के मुख्यमंत्री को चेंज मेकर्स ऑफ द ईयर 2023 की सूची में शामिल किया है? तो हिमाचल प्रदेश के मुख्यमंत्री को। दिसंबर 2023 में कहां पर 27वीं पूर्वी क्षेत्रीय परिषद की बैठक आयोजित की गई? तो ये पटना में। याद रखिएगा, जो पूर्वी क्षेत्रीय परिषद की बैठक 27वीं थी, पटना, बिहार में आयोजित किया गया है। भारत की पहली 6 लेन स्टील स्लैग आधारित सड़क का निर्माण कहां पर किया गया है? तो NH6 को हजीरा बंदरगाह से जोड़ने वाली सड़क जो है, ये भारत की पहली 6 लेन स्टील स्लैग आधारित सड़क है। अगला प्रश्न है, हाल में किस राज्य की लाका डोंग हल्दी को GI टैग यानी जियोग्राफिकल इंडिकेशन टैग दिया गया है? तो लाका डोंग हल्दी मेघालय की है, जिसको GI टैग मिला है। अगला प्रश्न है, हाल में वर्ल्ड ट्रैवल एंड टूरिज्म काउंसिल इंडिया इनिशिएटिव ने किसे अपना अध्यक्ष नियुक्त किया है? तो दीप कालरा को। याद रखिएगा, दीप कालरा को वर्ल्ड ट्रैवल एंड टूरिज्म काउंसिल इंडिया इनिशिएटिव का अध्यक्ष चुना गया है। तृणमूल कांग्रेस की वह लोकसभा सांसद जिनकी सदस्यता पैसा लेकर प्रश्न पूछने के कारण 8 दिसंबर 2023 को रद्द कर दी गई? तो ये हैं महुआ मोइत्रा।
अगला प्रश्न है, जयपुर स्थित वैक्स म्यूजियम में दिसंबर 2023 में किसकी प्रतिमा का अनावरण किया गया? तो याद रखिएगा, बाबा साहब डॉक्टर भीमराव अंबेडकर की प्रतिमा का अनावरण जयपुर के वैक्स म्यूजियम में दिसंबर 2023 में किया गया है। अगला प्रश्न है, हाल में कहां पर एक पुरातत्वविद द्वारा मध्य पाषाण युग के रॉक पेंटिंग की खोज की गई है? तो ये खोज आंध्र प्रदेश में की गई है, जो कि मध्य पाषाण युग के शैल चित्र हैं। अगला प्रश्न है, दिसंबर 2023 में दुबई में संपन्न जलवायु परिवर्तन सम्मेलन COP28 में किस विश्वविद्यालय को ग्रीन यूनिवर्सिटी अवार्ड से सम्मानित किया गया है? तो IIT मंडी को। अगला प्रश्न है, हाल में जम्मू कश्मीर के लिए किस पूर्व क्रिकेटर को युवा मतदाता जागरूकता राजदूत नियुक्त किया गया है? तो याद रखिएगा, सुरेश रैना को। अगला प्रश्न है, हाल में उत्कृष्ट वैज्ञानिक योगदान के लिए किसे कर्मवीर चक्र पदक और रेक्स कर्मवीर ग्लोबल फेलोशिप से सम्मानित किया गया है? तो ये डॉक्टर हेमचंद्र रवि कुमार को। अगला प्रश्न है, हाल में कलर कोडेड स्टैम्प पेपर लॉन्च करने वाला देश का पहला राज्य बना है? तो ये है पंजाब। पंजाब कलर कोडेड स्टैम्प पेपर लॉन्च करने वाला देश का पहला राज्य बना है। अगला प्रश्न है, वह भारतीय राज्य जहां हाल में म्यूजिक फ्रॉग की नई प्रजाति मिली है? तो देखिए, नई प्रजातियों की खोज होती रही है भारत में। म्यूजिक फ्रॉग यानी म्यूजिक मेढक की नई प्रजाति अरुणाचल प्रदेश में खोजी गई है। अगला है, नवंबर 2023 में इंडस्ट्री लीडर्स अवार्ड 2023 में किसे भारत के सबसे इनोवेटिव टाइटल ब्रांड के रूप में सम्मानित किया गया है? तो क्यूटोन टाइल्स को। याद रखिएगा, देखिए, इंडस्ट्री लीडर्स अवार्ड 2023 में भारत के सबसे इनोवेटिव टाइटल ब्रांड के रूप में क्यूटोन टाइल्स को शामिल किया गया है। अगला प्रश्न है, 24 से 26 नवंबर 2023 को तीसरे विश्व हिंदू कांग्रेस का आयोजन कहाँ किया गया? तो बैंकॉक थाईलैंड में ये तीसरा विश्व हिंदू कांग्रेस था। अगला प्रश्न है, 22 से 26 नवंबर 2023 को आसियान भारत का पोषक अनाज महोत्सव कहाँ आयोजित किया गया? तो इंडोनेशिया की राजधानी जकार्ता में। अगला है, भारतीय संविधान पर प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के भाषणों का संकलन न्यू इंडिया का सामवेद नामक पुस्तक का विमोचन दिसंबर 2023 को किसने किया? तो पूर्व राष्ट्रपति रामनाथ कोविंद ने। अगला प्रश्न है, अक्टूबर 2023 में ISO प्रमाण पत्र प्राप्त करने वाला भारत का पहला महिला पुलिस स्टेशन बना है? तो ये भोपाल मध्य प्रदेश, और इस थाने को 9001-2015 ISO प्रमाण पत्र प्रदान किया गया और इस महिला पुलिस थाने को पीड़ित मित्रवत बनाया गया है। अगला प्रश्न है, झारखंड का सबसे लंबा पुल 2.34 किलोमीटर दुमका जिले में किस नदी पर निर्मित किया गया है, जिसका उद्घाटन 30 अक्टूबर 2023 को किया गया? तो ये पुल मयूराक्षी नदी पर झारखंड में बनाया गया है। अगला प्रश्न है, भारत का पहला पॉलीथीन कचरा बैंक सितंबर 2023 में कहां पर शुरू किया गया? तो देहरादून कैंट बोर्ड उत्तराखंड में भारत का पहला पॉलीथीन कचरा बैंक स्थापित किया गया है। अगला प्रश्न है, हाल में किस भारतीय संस्थान के वैज्ञानिकों द्वारा अत्याधुनिक क्वांटम समर्पित हरित हाइड्रोजन उत्पादन तकनीक का विकास किया गया है? तो BHU यानी बनारस हिंदू यूनिवर्सिटी के वैज्ञानिकों द्वारा आधुनिक क्वांटम समर्पित ग्रीन हाइड्रोजन उत्पादन तकनीक का विकास बनारस हिंदू विश्वविद्यालय उत्तर प्रदेश में किया गया है। अगला है, वह राज्य सरकार जिसने अक्टूबर 2023 में पानी की अधिक खपत वाले धान की प्रजाति पूसा 44 की खेती पर प्रतिबंध लगा दिया? तो पंजाब ने, क्योंकि पूसा 44 जो है पानी की अधिक खपत करता है, भले ही ये उच्च उत्पादन देता है, लेकिन इसकी खेती पर पंजाब में प्रतिबंध लगा दिया गया है। अगला प्रश्न है, किस राज्य में अक्टूबर 2023 में राज्य पशु की सुरक्षा के लिए नीलगिरी ताहर संरक्षण परियोजना शुरू की है? तो तमिलनाडु राज्य ने। वह राज्य जिसने अक्टूबर 2023 में मिशन महिला सारथी का उद्घाटन किया है? तो मिशन महिला सारथी का उद्घाटन उत्तर प्रदेश राज्य में किया गया है। अक्टूबर 2023 में किस देश की अदालत ने 8 पूर्व भारतीय नौसेना कर्मियों को मौत की सजा सुनाई है? तो ये कतर की अदालत ने।
अगला प्रश्न है, अक्टूबर 2023 में भारतीय सेना की पहली वर्टिकल विंड टनल का निर्माण किस राज्य में किया गया है? तो हिमाचल प्रदेश के बकलोह में भारतीय सेना की पहली वर्टिकल विंड टनल का निर्माण किया गया है। अगला प्रश्न है, 7 अक्टूबर 2023 को विश्व कपास दिवस पर केंद्रीय कपड़ा मंत्रालय द्वारा लॉन्च किए गए कपास के ब्रांड का नाम क्या है? तो ये कस्तूरी कॉटन भारत है। अगला प्रश्न है, केंद्रीय मंत्रिमंडल ने 4 अक्टूबर 2023 को कहां पर सम्मक्का और सरक्का केंद्रीय जनजातीय विश्वविद्यालय की स्थापना को मंजूरी दी है? तो तेलंगाना के मुलुगु में। याद रखिएगा, तेलंगाना के मुलुगु में केंद्रीय मंत्रिमंडल द्वारा सम्मक्का और सरक्का केंद्रीय जनजातीय विश्वविद्यालय की स्थापना को मंजूरी दी गई है। अगला प्रश्न है, 19 अक्टूबर 2023 को संयुक्त राष्ट्र विश्व पर्यटन संगठन द्वारा जारी सर्वश्रेष्ठ पर्यटन गांव 2023 सूची में कच्छ गुजरात के किस गांव को सर्वश्रेष्ठ पर्यटन गांव के रूप में चुना गया है? तो ये गांव है धोरडो। धोरडो कच्छ गुजरात का एक गांव है जिसको 2023 का सर्वश्रेष्ठ पर्यटन गांव के रूप में जो है चुना गया है। अगला प्रश्न है, UAE यानी संयुक्त अरब अमीरात के दुबई में आयोजित जलवायु परिवर्तन सम्मेलन COP28 में हिस्सा लेते हुए प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने 1 दिसंबर 2023 को किस पहल की शुरुआत की घोषणा की है? तो ये है ग्रीन क्रेडिट पहल। और ग्रीन क्रेडिट पहल के तहत बंजर भूमि में वृक्षारोपण करके हवा में उपस्थित कार्बन को सोखा जा सकता है। अगला प्रश्न है, प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने 30 नवंबर 2023 को कहां पर देश के 10,000वें जन औषधि केंद्र का उद्घाटन किया? तो देवघर छत्तीसगढ़ में। अगला प्रश्न है कि नवंबर 2023 में देश की पहली एयरपोर्ट महिला फायर पायलट बनी है? तो ये हैं दिशा नायक। ये देश की पहली एयरपोर्ट महिला फायर फाइटर बनी हैं। अगला प्रश्न है, प्रयागराज के वैज्ञानिक पद्मश्री डॉक्टर अजय सोनकर के एक शोध के अनुसार जो इन्फोसिस इंटरनेशनल जर्नल के नवंबर-दिसंबर 2023 के अंक में प्रकाशित हुआ है, इसके अनुसार भारतीय समुद्र में पहली बार प्लास्टिक यानी प्लास्टिग्लोमरेट की चट्टान कहाँ पर मिली है? तो ये अंडमान और निकोबार द्वीप समूह में प्लास्टिग्लोमरेट की चट्टान मिली है, पहली बार भारतीय समुद्र में। अगला प्रश्न है, भारत में अमेरिकी राजदूत एरिक गोरसेटी ने 29 नवंबर 2023 को कहां पर द हम्प द्वितीय विश्व युद्ध संग्रहालय का उद्घाटन किया? तो ये अरुणाचल प्रदेश के पूर्वी सियांग जिले के पासीघाट में। अगला प्रश्न है, भारत के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने दुबई में आयोजित COP28 बैठक में हिस्सा लेते हुए कब तक भारत में जलवायु परिवर्तन सम्मेलन COP33 कराने का प्रस्ताव रखा? तो ये 2028 तक। अगला प्रश्न है, दिसंबर 2023 में जल शक्ति मंत्रालय ने कहाँ जल इतिहास उत्सव का आयोजन किया? तो सही उत्तर नई दिल्ली में जल शक्ति मंत्रालय द्वारा जल इतिहास उत्सव का आयोजन किया गया है। अगला प्रश्न है, दिसंबर 2023 में भारत का पहला ऑन डिमांड ब्लड लॉजिस्टिक प्लेटफॉर्म किस नाम से लॉन्च किया गया है? तो इसका नाम है ब्लड प्लस। देखिए, ये भारत का पहला ऑन डिमांड ब्लड लॉजिस्टिक प्लेटफॉर्म ब्लड प्लस के नाम से लॉन्च किया गया है। अगला प्रश्न है, 17 नवंबर 2023 को दूसरी वॉइस ऑफ ग्लोबल साउथ समिट को वर्चुअल माध्यम से आयोजन किस देश की अध्यक्षता में किया गया? तो भारत में। और इस समिट की थीम थी टुगेदर फॉर एवरीवन्स ग्रोथ विद एवरीवन ट्रस्ट। तो ये था वॉइस ऑफ ग्लोबल साउथ समिट का दूसरा जो है समिट, इसका वर्चुअल माध्यम से आयोजन भारत की अध्यक्षता में किया गया, जिसका थीम था टुगेदर फॉर एवरीवन्स ग्रोथ विद एवरीवन ट्रस्ट। अगला है, नवंबर 2023 में नारियल विकास बोर्ड ने कहां पर हेलो नारियल फ्रेंड्स ऑफ कोकोनट ट्रीज यानी FOCT कॉल सेंटर खोला है? तो ये कोच्चि केरल में। इस कॉल सेंटर का उद्देश्य किसानों को नारियल कटाई और पौध प्रबंधन के कार्यों में मदद करना है। अगला प्रश्न है, नवंबर 2023 में नई दिल्ली में आयोजित इंडो पैसिफिक रीजनल डायलॉग यानी IIRD की थीम क्या थी? तो मेरी टाइम कनेक्टिविटी थ्रू शिपिंग एंड ट्रेड। ये दिल्ली में आयोजित इंडो पैसिफिक रीजनल डायलॉग की थीम थी।
अगला प्रश्न है, नवंबर 2023 में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी द्वारा विकसित भारत संकल्प यात्रा की शुरुआत किस राज्य से की गई? तो ये ओडिशा से। नवंबर 2023 में चर्चा में रही सिलक्यारा सुरंग किस राज्य में स्थित है? ये उत्तराखंड में। और आज की वीडियो का यानी मार्गदर्शन करंट अफेयर्स में राष्ट्रीय घटनाओं के समसामयिकी का ये जो पहला भाग था, इसका अंतिम क्वेश्चन है, रिलायंस इंडस्ट्रीज ने कहाँ पर 2025 तक दुनिया का सबसे बड़ा कार्बन फाइबर प्लांट लगाने की घोषणा की है? तो उत्तर है गुजरात में। तो दोस्तों, ये था आज का वीडियो मार्गदर्शन करंट अफेयर्स के अंतर्गत राष्ट्रीय घटनाओं पर आधारित प्रश्नों का अर्धवार्षिक संकलन। इसमें हमने जुलाई 2023 से दिसंबर 2023 तक के महत्वपूर्ण घटनाक्रम पर आधारित राष्ट्रीय घटनाओं का भाग 1 कवर किया है। अगला भाग हम अगले वीडियो में प्रस्तुत करेंगे। साथ ही अंतर्राष्ट्रीय आर्थिक, खेल खिलाड़ी, महत्वपूर्ण व्यक्तित्व, समारोह और आयोजनों से संबंधित सभी महत्वपूर्ण अर्धवार्षिक संकलन को इसमें हम शामिल करेंगे। हमारे चैनल से जुड़े रहें, वीडियो को लाइक करें, शेयर करें और इस चैनल मार्गदर्शन फॉर सिविल सर्विसेज को सब्सक्राइब करें। वीडियो देखने के लिए धन्यवाद दोस्तों, नमस्कार।